हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओम लैब्स। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम आपसे वर्नियर कैलिपर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से आप किसी सिलेंडर या किसी स्फेरिकल बॉडी का डायामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप किसी हॉलो सिलेंडर का इंटरनल डायामीटर और उसकी डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर के बहुत सारे यूजेस हैं। हमारे पास दो टाइप के वर्नियर कैलिपर अवेलेबल है, जिनमें से एक है स्टेनलेस स्टील का और एक होता है आयरन का। वर्नियर कैलिपर को फिजिक्स लैब में यूज किया जाता है स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चों को एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको वर्नियर कैलिपर का एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, जिसमें हम एक मेटल बॉब मतलब एक मेटल की बॉल का डायमीटर कैलकुलेट करेंगे एक वर्नियर कैलिपर की मदद से। तो दोस्तों, ये है वो ओम लैब्स वर्नियर कैलिपर। ये वाला वर्नियर कैलिपर आयरन का बना हुआ है और ये 12.5 सेंटीमीटर का वर्नियर कैलिपर है। तो अब हम इसको खोलते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इस वर्नियर कैलिपर की पैकिंग बहुत ही अच्छी तरह से करी गई है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा दिखता है ये ओम लैब्स वर्नियर कैलिपर। तो दोस्तों, एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस वर्नियर कैलिपर की एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो वर्नियर कैलिपर है ये आयरन का बना हुआ है और ये यहाँ पर इस नॉब से ऐसे मूव करता है। तो जो पार्ट आप मूव होता हुआ देख रहे हैं उसको कहते हैं हम वर्नियर स्केल, और जो आप यहाँ पर बड़ा वाला स्केल देख पा रहे हैं उसको कहते हैं हम मेन स्केल। और ये जो दोनों पार्ट हैं हम इनको जॉज कहते हैं, और ये ऊपर वाले भी जॉज हैं। जो ऊपर वाले जॉज होते हैं वो इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट करते हैं, और जो नीचे वाले जॉज होते हैं वो एक्सटर्नल डायमीटर कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, अब इस ओम लैब्स वर्नियर कैलिपर की मदद से हम इस मेटल बॉब या मेटल बॉल का डायमीटर कैलकुलेट करेंगे। ये मेटल बॉब आपने पेंडुलम्स में यूज होते देखी होगी। लेकिन उससे पहले हम इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो लीस्ट काउंट होता क्या है? लीस्ट काउंट इज पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो पिच क्या होता है? आप मेन स्केल पे देख पाएंगे कि जो दो लाइंस के बीच का डिफरेंस है उसे हम पिच कहते हैं। तो मेन स्केल पे दो लाइंस के बीच का डिफरेंस 0.1 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हम लिख देंगे 0.1 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल ये यहाँ पर छोटा सा स्केल है जो यहाँ पर दिख रहा है। तो इस पे हमारी डिविजन्स हैं, यहाँ पर 10 डिविजन्स दे रखी है वर्नियर स्केल पे। तो यहाँ हम लिखेंगे 0.1 अपॉन 10, क्योंकि वर्नियर स्केल पे डिविजन्स 10 है। तो इसका मतलब कि इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों, लीस्ट काउंट के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इस एक्सपेरिमेंट में वो है जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर तब होता है जब वर्नियर स्केल मेन स्केल से हल्का पीछे होता है, और नेगेटिव जीरो एरर तब होता है जब वर्नियर स्केल मेन स्केल से हल्का आगे होता है। तो पॉजिटिव जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन किसी भी ऊपर वाली मेन स्केल लाइन के अलाइनमेंट में है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि वर्नियर स्केल का जो 5th डिवीजन है वो किसी भी ऊपर वाली लाइन के अलाइनमेंट में है। तो पॉजिटिव जीरो एरर क्या होएगा? लीस्ट काउंट इनटू 5th डिवीजन। तो हमारा लीस्ट काउंट क्या है? हमारा लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। तो 0.01 सेंटीमीटर इंटू 5 विल बी आर पॉजिटिव जीरो एरर, विच विल बी 0.05 सेंटीमीटर। और सेम जो केस है वो है नेगेटिव जीरो एरर के साथ। यहां पर भी हम वर्नियर स्केल का डिवीजन देखेंगे, और जौन सा डिवीजन भी अलाइनमेंट में होएगा उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और वो हमारा नेगेटिव जीरो एरर होएगा। और इन्हीं एरर्स के हिसाब से हम अपने रिजल्ट में चेंजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम चेक करते हैं कि इस वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? हम इन दोनों जॉस को एकदम टाइटली जोड़ देंगे, और फिर हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल की स्टार्टिंग लाइन और मेन स्केल की स्टार्टिंग लाइन दोनों अलाइनमेंट में है कि नहीं। अगर वो दोनों अलाइनमेंट में है मतलब इस वर्नियर कैलिपर में कोई भी जीरो एरर नहीं है। मगर आपके वर्नियर कैलिपर में कभी अगर ऐसा हो कि वर्नियर स्केल मेन स्केल से पीछे हो मतलब वो पॉजिटिव जीरो एरर है, या फिर वर्नियर स्केल मेन स्केल से आगे हो मतलब वो नेगेटिव जीरो एरर है। तो दोस्तों, जीरो एरर के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड चीज है इस एक्सपेरिमेंट में वो है ऑब्जर्वेशन टेबल। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना दी है, जिसमें जो फर्स्ट कॉलम है वो है मेन स्केल रीडिंग के लिए, जो सेकंड कॉलम है वो है वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए, और जो थर्ड कॉलम है वो है डायामीटर के लिए। थर्ड कॉलम डायामीटर में हम मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग का सम लिखेंगे।
तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेन स्केल रीडिंग कैसे कैलकुलेट करी जाती है। तो आप अपना ऑब्जेक्ट ले ले जिसका आपको डायमीटर निकालना है, चाहे वो सिलेंडर है चाहे वो एक स्फेरिकल बॉडी है। तो मेरे पास यहाँ पर एक मेटल बॉब है जिसका हम डायमीटर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को इन दोनों जॉस के बीच में एकदम सेंटर में फिक्स कर देंगे। तो जब आप अपने ऑब्जेक्ट को या आपके पास जो भी स्फेरिकल बॉडी है या सिलेंडर है उसको जब आप उन दोनों जॉस के बीच में फंसा देंगे तो आप मेन स्केल रीडिंग नोट करेंगे। तो मेन स्केल रीडिंग निकालते कैसे हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वर्नियर स्केल है वो 1.8 सेंटीमीटर और 1.9 सेंटीमीटर के बीच में है मेन स्केल पर। तो यहाँ पर जो हमारा मेन स्केल रीडिंग होगा वो होगा 1.8 सेंटीमीटर। तो अब हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में मेन स्केल रीडिंग पर 1.8 सेंटीमीटर नोट कर लेते हैं। 1.8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों मेन स्केल रीडिंग को कैलकुलेट करने के बाद अब बारी आती है कि वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे कैलकुलेट करी जाए। तो वर्नियर स्केल रीडिंग को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन ऊपर वाली मेन स्केल की लाइन के साथ अलाइनमेंट में है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 4th डिवीजन है वर्नियर स्केल पे वो ऊपर वाली लाइन के साथ अलाइनमेंट में है। तो यहां पर जो हमारी वर्नियर स्केल रीडिंग होगी वो होगी 4th डिवीजन इनटू द लीस्ट काउंट, मतलब 0.01 सेंटीमीटर इनटू 4। तो यहां पर वर्नियर स्केल रीडिंग हम लिख देंगे 0.04 सेंटीमीटर। तो जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने अपनी मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग निकाल ली है। अब हम इनका सम करेंगे 1.84 सेंटीमीटर। तो ये यहां पर हमारा डायमीटर इस बॉब के लिए कैलकुलेट हो चुका है। बट हम इस एक्सपेरिमेंट को 2 टाइम्स और बारी कैलकुलेट करेंगे सो दैट हमारे पास जो डायमीटर आए वो एकदम एक्यूरेट आए। और जब हमारे पास वो तीनों डायमीटर आ जाएंगे हम उसका एवरेज निकाल लेंगे और फिर हम अपना फाइनल डायमीटर लिखेंगे। तो दोस्तों सेकेंड रीडिंग के लिए मैं अपने बॉब को इस पोजीशन में रख रहा हूं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो मेन स्केल रीडिंग है वो ऑलमोस्ट हर केस में सेम ही आएगी। यहां पर भी वो 1.8 सेंटीमीटर ही शो कर रहा है। तो हम यहां पर सेकेंड रीडिंग के लिए लिख देंगे 1.8 सेंटीमीटर। और अब हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल रीडिंग क्या शो कर रही है। तो जैसे आप यहां पर देख सकते हैं मेरे को यहां पर 4th वाले डिवीजन वापस अलाइनमेंट में लग रहा है ऊपर वाली लाइन के साथ। तो यहां पर भी मैं वर्नियर स्केल रीडिंग लिख दूंगा 0.01 इंटू 4 विच इज 0.04 सेंटीमीटर। और इन दोनों का सम होता है 1.84 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अपनी थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने इस बॉब को डायगोनली पोजीशन कर दिया है। और अगर हम यहां पर देखें तो जो मेन स्केल रीडिंग है वो वापस सेम आ रही है 1.8 सेंटीमीटर। बट अगर हम यहां पर वर्नियर स्केल रीडिंग नोटिस करें तो यहां पर मेरे को जो 5th डिवीजन है वर्नियर स्केल पे वो ऊपर वाली लाइन के साथ अलाइनमेंट में लग रहा है। तो यहां पर वर्नियर स्केल रीडिंग मैं लिख दूंगा 0.01 इंटू 5 विच विल बी 0.05 सेंटीमीटर। तो अब हम इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट डाउन कर लेते हैं। तो जो हमारी मेन स्केल रीडिंग वो यहां पर भी सेम थी विच इज 1.8 सेंटीमीटर। और जो हमारी वर्नियर स्केल रीडिंग यहां पर थी वो हल्की चेंज हुई है विच इज 0.05 सेंटीमीटर। तो इसका जो सम होएगा वो होगा 1.85 सेंटीमीटर। अब अपना फाइनल डायमीटर निकालने के लिए हम इन तीनों डायमीटर्स का एवरेज निकालेंगे सो दैट हमारे पास एक फाइनल डायमीटर आ जाए और एक एक्यूरेट डायमीटर आ जाए। तो 1.84 प्लस 1.84 प्लस 1.85 डिवाइडेड बाय 3 विल बी आवर एवरेज। तो यहां पर जो हमारा फाइनल डायमीटर आ रहा है दैट इज 1.84 सेंटीमीटर। तो यहां पर लास्ट में हम अपना फाइनल डायमीटर वापस लिख देंगे विच इज इक्वल टू 1.84 सेंटीमीटर। और दोस्तों इसी वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम किसी सिलेंड्रिकल बॉडी का भी इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर टेप रोल है और मेरे को इसका इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट करना है। तो मैं इसको यहाँ पर ऊपर वाले जॉस पे प्लेस करूंगा और इसको फिर मैं पूरा ओपन कर दूंगा। और सिमिलर वे से जैसे हमने एक्सटर्नल डायमीटर कैलकुलेट किया वैसे ही हम इसी वे से इंटरनल डायमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
और दोस्तों अगर हमको किसी हॉलो सिलेंडर की डेप्थ भी मेजर करनी हो तो हम इस वर्नियर स्केल की हेल्प से कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं इसको पूरा एक्सपैंड कर दूं और यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं हम इस चीज़ की हेल्प से किसी हॉलो सिलेंडर का डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको कैप में फिट कर दूं तो मैं इसकी हेल्प से इसकी डेप्थ भी मेजर कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये थी सारी वर्किंग और एक्सप्लेनेशन ओम लैब्स वर्नियर कैलिपर के बारे में। और यही सेम वर्नियर कैलिपर हमारे पास स्टेनलेस स्टील में भी अवेलेबल है, इसको बहुत ही अच्छी पैकिंग में रखा गया है। यही सेम वर्नियर कैलिपर 12.5 सेंटीमीटर का स्टेनलेस स्टील में। अगर आपकी इन वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है या आप इनको खरीदना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी विजिट कर सकते हैं, आप हमारा फेसबुक पेज भी विजिट कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.omlabs.in। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल ओम लैब्स को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस पर वीडियोस लाते रहते हैं।